गुरु प्यारी सत्कार योग साध संगत जियो, आप सभी को मेरा प्यार भरा राधा स्वामी जी। गुरु प्यारे साध संगत जियो, आज के इस शुभ दिहाड़े गुरु नानक देव जयंती की सारी संगत को बहुत बहुत मुबारकबाद, हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु प्यारी साध संगत जियो, आज का ये सत्संग श्री गुरु नानक देव जयंती का स्पेशल सत्संग है। तो सारी संगत से विनती की जाती है कि इस सत्संग को अंत तक सुने और इस सत्संग को पूरा श्रवण करके जाएं। एक एक लफ्ज़ वाणी का अपने तन मन में धारण करें। तो आइए साध संगत जियो, इस सत्संग को आरंभ करते हैं। कुदरत करने हार अपारा, कीते का नाही केह विचारा। संत महात्मा मन, माया और काल के जगत में भटक रहे जीवों की हालत देखकर अफसोस प्रकट करते हैं कि लोग परमार्थ को भूलकर स्वार्थ में बुरी तरह खोए हुए हैं। परमात्मा ने जीव को अपनी भक्ति के लिए संसार में भेजा है, लेकिन इंसान अपने कर्ता द्वारा सौंपे गए इस कार्यों को भूलकर अनेक प्रकार के मनचाहे कार्यों में लगा रहता है। गुरु नानक साहब की वाणी है, खाना पीना हंसना सोना, विसर गया है मरना। खसम विसारे खुआरी कीनी, त्रिग जीवान नहीं रहना। आप दुख प्रकट करते हैं कि दुनिया के लोग इंद्रियों के भोगों और विषय विकारों में इस कदर खोए हुए हैं कि ना उन्हें अपनी मौत याद है और ना ही उनका कुल मालिक की ओर ध्यान है। वे अपना अनमोल जीवन व्यर्थ में बर्बाद कर रहे हैं। बाबा फरीद साहब की वाणी है, फरीदा चार गवाया हंड के, चार गवाया सम। लेखा रब मंगे सिया, तू आयो केड़े कम। आप अफसोस प्रकट करते हैं कि मनुष्य दिन के 4 पहर संसार की भाग दौड़ में और रात के 4 पहर सोकर नष्ट कर देता है। जब अंत समय इससे इसके कर्मों का हिसाब मांगा जाएगा और प्रभु इससे पूछेगा कि तू भले मानस, तुझे संसार में किस काम के लिए भेजा गया था और तू वहाँ क्या करता रहा, तो इसके पास कोई जवाब नहीं होगा। स्वामी जी महाराज कहते हैं, जग में घोर अंधेरा भारी, तन में तम का भंडारा। स्वप्न जागृत दोनों देखी, भूल भुलैया धर मारा। आप फरमाते हैं कि सारा संसार अज्ञानता के घोर अंधेरे में ठोकरें खा रहा है। प्रभु सर्वव्यापक है, वह सृष्टि के कण कण में समाया हुआ है, लेकिन वह ना किसी को बाहर दिखाई देता है और ना ही अंदर। इसलिए बाहर और अंदर अंधेरा ही अंधेरा है। जब जागृत अवस्था में जीव अज्ञानता के अंधेरे में पूरी तरह खोया हुआ है, तो स्वप्न अवस्था में इससे ज्ञान की क्या आशा की जा सकती है। ना किसी को संसार की वास्तविकता का ज्ञान है और ना कोई संसार में भेजे जाने के मूल्य उद्देश्य को समझने की कोशिश करता है और ना ही कोई उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ठीक दिशा में चलने का प्रयत्न करता है। लोग इस कदर दृश्यमान संसार के शक्लों, पदार्थों, रंग तमाशों, मान बढ़ाई आदि के मोह में फंसे हुए हैं कि उनके छुटकारे की कोई संभावना दिखाई नहीं देती। पलटू साहब की वाणी है, माया बड़ी बहादुरी, लूट लिहा संसार। लूट लिहा संसार, केहे को माने नाही। आप खबरदार करते हैं कि लोग धन दौलत, मान बढ़ाई, सुंदर शक्लों और संसार की अन्य अनेक लुभावनी चीज़ों की ओर बेतहाशा दौड़े चले जा रहे हैं। वह यह समझने का यत्न नहीं करते कि संसार की सब शक्लें और पदार्थ माया रूप हैं। ये शक्लें और पदार्थ बाहर से देखने में बहुत आकर्षक और आनंदमय लगते हैं, लेकिन वास्तव में यह मनुष्य के शारीरिक, नैतिक और आध्यात्मिक विनाश का कारण सिद्ध होते हैं। पलटू साहब अपनी वाणी के दूसरे प्रसंग में कहते हैं
माया की लहर संसार सब मगन है, खाए भर पेट भर नींद सोया। राम को नाम नहीं चेत, सपने केहा सुबग तन पाई कै वृथा खोया। संसार के सब लोग इंद्रियों के भोगों, विषय वकारों, मैं मेरी में बुरी तरह खोए हुए हैं। इनका प्रभु भक्ति या नाम की कमाई की तरफ भूले भटके भी ध्यान नहीं जाता। इसलिए यह सदैव इस मायावी संसार में फंसकर आवागमन की चक्की में पिसते रहते हैं और बड़े ऊंचे भाग से मिला मनुष्य जन्म व्यर्थ गंवा देते हैं। संसार के लोग कर्म भी अपनी मर्जी से करना चाहते हैं और फल भी अपनी मर्जी का भोगना चाहते हैं। वे इस बात को समझने का यत्न नहीं करते कि जिस प्रभु ने जगत की रचना की है, उसने इसके संचालक के लिए कर्म और फल का नियम लागू किया हुआ है। वे इस घोर अज्ञानता के शिकार हैं कि ना हमें कोई देखने वाला है और ना ही कोई हमसे किए हुए कर्मों का हिसाब लेने वाला है। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, पाप करेदड़ सर पर मुठे, अजराइल फटे फड़ कुठे, दोजक पाए सिरजन हारे, लेखा मंगे बाणियाँ। आप फिर अफसोस करते हैं कि अज्ञानी लोग अंधाधुंध पाप कर रहे हैं। वे यह नहीं सोचते कि अपनी ही छुरी है और अपनी ही गर्दन। किए हुए कर्मों को संसार से छिपाया जा सकता है, लेकिन इनका फल देने वाला प्रभु अंदर बैठा सब कुछ देख रहा है। कर्मों के कारण ही नरकों के दुख भोगने पड़ते हैं और किए हुए कर्मों के कारण ही जीव अनंत काल तक आवागमन के चक्कर में बंधा रहता है। संसार के लोगों की अज्ञानता पर प्रकाश डालते हुए संत नामदेव जी कहते हैं, कहाँ करूं जग देखत अंधा, तज आनंद विचारे धंधा, पाहन आगे देव कटीला, बाको प्राण नाही, बाकी पूज रचीला। निर्जीव आगे सरजीव मारें, देखत जन्म अपनो हारें। आप दुख प्रकट करते हैं कि अकल के अंधे लोग निर्जीव मूर्तियों को प्रसन्न करने के लिए जीवित पशुओं की बलि चढ़ाते हैं और अपने कर्मों का बोझ कम करने के स्थान पर इसे और बढ़ा लेते हैं। संत महात्मा ने संसार के सब जीवों को एक ही पिता की संतान माना है। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, एक को पिता एकस के हम बारक, तू मेरा गुरहाई, तू सांझा साहिब बाप हमारा। संसार के सब धर्म ग्रंथों में इस बात पर जोर दिया गया है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको पैदा करने वाला परमात्मा एक है और उसका प्रकाश समान रूप से सबके अंदर है। लेकिन एक धर्म वाले दूसरे धर्म के लोगों को और दूसरे धर्म वाले अन्य धर्म के लोगों को छोटा या बुरा कहते हैं। संत महात्माओं ने मनुष्य शरीर को सच्चा मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद और गिरजा कहा है, क्योंकि इसके अंदर प्रभु का निवास है। कितने दुख की बात है कि लोग इंसानों द्वारा बनाए गए मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और गिरजाघरों के झगड़ों में उलझकर परमात्मा द्वारा सृजित मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और गिरजाघरों यानी मनुष्य को हजारों की संख्या में मार गिराने में जरा भी संकोच नहीं करते। ये सब कुछ धर्म के नाम पर किया जाता है, जबकि जीव हत्या सबसे बड़ा अधर्म है। अज्ञानता के शिकार लोग सच का ज्ञान देने वाले संतों की जान के दुश्मन बन जाते हैं और सच का भेद प्राप्त करने के बजाय व्यर्थ ही आपस में धर्म के नाम पर लड़ते रहते हैं और सोचते हैं कि हम दूसरे धर्मों के लोगों को मारकर प्रभु को प्रसन्न कर लेंगे। कोई व्यक्ति किसी के पुत्रों को मारकर उनके पिता को प्रसन्न नहीं कर सकता। संसार के अलग अलग धर्मों में हुए सभी संत महात्माओं ने संपूर्ण मानवता के प्रति प्रेम और आपसी भाईचारे का उपदेश दिया है, लेकिन हम अज्ञानतावश बिल्कुल विरोधी दिशा में चल रहे हैं। संत महात्मा बार बार यह उपदेश देते हैं कि मनुष्य जन्म का असल मकसद
परमात्मा की प्राप्ति है, लेकिन दुनियादार इस कदर इंद्रियों के भोगों और विषय वकारों में लिप्त हैं कि उनका परमात्मा या उनकी भक्ति की ओर ध्यान नहीं जाता। अगर कोई परमात्मा की भक्ति करता भी है तो परमात्मा से मिलने के लिए नहीं, संसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता है। और जो लोग सच्चे दिल से परमात्मा की भक्ति करते हैं वह भी अज्ञानतावश गलत साधनों द्वारा परमात्मा की भक्ति में लगे हुए हैं, जिस कारण उन्हें अपने यत्न में सफलता नहीं मिलती। और आपने वाणी शुरू की थी, कुदरत करने हार अपारा, कीते का नाही केह चारा। अब कहते हैं कि वह मालिक सारे खंडों ब्रह्मांडों को पैदा करने वाला है। जो कुछ उसकी रचना और कारीगरी है उसमें किसी का दखल नहीं, वह खुद खुदा है। अपनी दूसरी कड़ी में गुरु नानक साहब ने क्या फरमाया है, जीव उपाए रिजक दे आपे, सिर सिर हुक्म चलाया। वह सारी दुनिया को पैदा करने वाला परमात्मा एक है और सारी दुनिया को पैदा करके रिजक दे रहा है। पशु पक्षी वह आदमियों को तो रिजक देता ही है, जो पत्थरों के अंदर कीड़े पतंगे हैं उनको भी वह रिजक देता है। जो पवन आहारी जीव हैं उनको हवा दे रहा है, जो ज़मीन के नीचे जीव हैं उनको भी वह रिजक दे रहा है। सारांश यह है कि वह मालिक 14 लोकों के रहने वाले कुल जीवों को रिजक दे रहा है, जिसको आप नाम कहते हैं, गुरबाणी कहते हैं। गुरु साहब उसी को हुक्म कह रहे हैं और यह ताकत है जो सारी दुनिया को पैदा करती है। आप जपजी साहब पढ़कर देखें, गुरु नानक साहब क्या कहते हैं, हुक्मी होवन आकार, हुक्म ना कहया जाई, हुक्मी होवन जी, हुक्मी मिले बड़ियाई। जो कुछ भी दिखाई देता है सब उसके हुक्म से है। हुक्मी उत्तम नीच, हुक्म लिख दुख सुख पाइए, इकना हुक्मी बख्शीश, एक हुक्मी सदा भवाइए। दुख सुख सब हुक्म से हैं। आखिर में कहते हैं, हुक्मे अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोए, नानक हुक्म जो बूझे ता होमे कहे ना कोए। जितनी तारीफ या प्रशंसा की है सब हुक्म की है और वह हुक्म हमारे सब के अंदर है। हम भाणा या रजा के प्रसंग में पढ़ चुके हैं कि प्रभु कल्पना सिद्धांत या नियम मात्र नहीं है, वह ऐसी चेतन और इच्छा युक्त शक्ति है जिसकी हस्ती या अस्तित्व सत्य है। भाणा जय भाव प्रकट करता है कि संसार प्रभु की इच्छा की लीला है। इसमें जो कुछ भी हो रहा है प्रभु की इच्छा के अनुसार हो रहा है और जो कुछ भी इसकी इच्छा से है वो बाहर नहीं है। हुक्म प्रभु की इच्छा का भी सूचक है और जिस विधि या युक्ति के अनुसार वह इच्छा काम कर रही है उसका भी सूचक है। जब संत महात्मा यह कहते हैं कि जो कुछ हो रहा है प्रभु की इच्छा के अनुसार हो रहा है, तो उसका यह भाव है कि प्रभु की इच्छा से प्रकट हुआ संसार उस प्रभु द्वारा सृजित नियम या विधान के अनुसार चल रहा है। गुरु नानक साहब जपजी की दूसरी पौड़ी में समझाते हैं कि जगत की उत्पत्ति, जीवों की उत्पत्ति, रचना के समस्त आकारों की उत्पत्ति, आवागमन के बंधनों से बंधे रहने की मजबूरी और प्रभु से मिलाप की बढ़ाई आदि सब कुछ प्रभु के हुक्म के अनुसार हो रहा है। संत नामदेव जी कहते हैं, सब हुक्म हुक्म है आपे। वह प्रभु हुक्म रूप है और जो कुछ कर रहा है उसके हुक्म द्वारा हो रहा है। गुरु नानक साहब कहते हैं, हुक्मे हुक्म चलाए रहो, यानी अपनी इच्छा द्वारा बनाए गए जगत को वह प्रभु विधि पूर्वक और ठीक ढंग से चला रहा है। उस प्रभु ने जो भौतिक, नैतिक और आध्यात्मिक नियम बनाए हैं वे सब सारे संसार पर समान रूप से लागू हैं। गुरु अमरदास जी कहते हैं, एक को अमर एक को पातशाही, जुग जुग सिरकार बनाई है। गुरु नानक साहब भी कहते हैं,
चौदिस हुक्म वरते प्रभ तेरा, चौदिस नाम पताल, सब में शब्द वरते प्रभ साचा, कर्म मिले दयाल। सारी सृष्टि का स्वामी वह एक प्रभु है और सृष्टि में व्यापक उसका नियम भी एक है। यह नियम या विधान अनाद और परिवर्तन रहित है। हम देखते हैं कि समस्त रचना में पानी ऊपर से नीचे की तरफ बहता है और सारी रचना में जन्म, विकास, विनाश का नियम समान रूप से लागू है। यह भौतिक नियम है। सारे संसार में कर्म और फल का नियम लागू है। यह नैतिक नियम है। वह प्रभु सदैव अंतर में मिलता है। वह नाम की कमाई द्वारा मिलता है और नाम की कमाई की युक्ति संत सतगुरु से प्राप्त होती है। मनुष्य जन्म का मिलना, सतगुरु का मिलाप और नाम की प्राप्ति सब कुछ प्रभु की दया पर निर्भर करता है। ये परमार्थिक और आध्यात्मिक नियम है। ये सब नियम देश काल से ऊपर हैं और सारे संसार के लिए समान हैं। जीव के लिए प्रभु के हुक्म का एक महत्वपूर्ण पहलू सृष्टि में व्यापक कर्म और फल का नियम है। यह नियम आगे आवागमन के सिद्धांत से बंधा हुआ है। जीव को जो भी दुख सुख मिलते हैं पूर्व में किए हुए कर्मों के अनुसार मिलते हैं और किए गए कर्मों का फल भोगने के लिए जीव अनेक योनियों में भटकता है। चाहे सुख दुख, मान अपमान आदि सब कुछ किए गए कर्मों के अनुसार मिलते हैं, लेकिन कर्म और फल का नियम प्रभु की इच्छा से बना है। इसलिए संत महात्मा कहीं यह कहते हैं कि जो कुछ मिलता है कर्मों के अनुसार मिलता है, और कहीं यह कह देते हैं कि जो कुछ भी मिलता है प्रभु के हुक्म से मिलता है। यह एक ही बात को दो तरह से कहने का ढंग है और इसमें कोई आत्म विरोध नहीं है। प्रभु के हुक्म द्वारा प्रारब्ध लिखे जाने का यह अर्थ नहीं है कि प्रभु मन मर्जी द्वारा लोगों की तकदीर लिखता है। कर्मों के अनुसार तकदीर बनाने का नियम प्रभु का बनाया हुआ है, लेकिन तकदीर का लेख किए गए कर्मों के अनुसार लिखा जाता है। इसलिए वास्तव में अपनी तकदीर के लिए जीव स्वयं ही जिम्मेदार है। कर्म और फल के नियम का दूसरा पहलू यह भी है कि हर कर्म का अलग से फल भोगना पड़ता है। पुण्य कर्म पाप कर्मों का नाश नहीं कर सकते। पुण्य पुण्य कर्मों के खाते में और पाप पाप कर्मों के खाते में जमा हो जाते हैं, मगर जब तक जीव किए हुए कर्मों के प्रभाव से मुक्त नहीं होता वह आवागमन का चक्कर छोड़कर प्रभु से मिलाप नहीं कर सकता। तो फिर प्रभु से मिलाप का चाहवान जिज्ञासु क्या करे? उसके लिए प्रभु का क्या हुक्म है? तो गुरु नानक साहब कहते हैं, एक को नाम हुक्म है नानक, सतगुर दिया बुझाई जियो। जीव को चाहिए कि वह संत सतगुरु के उपदेश के मुताबिक अपनी लिव अंतर में प्रभु के नाम से जोड़े। शुभ कर्म बुरे कर्मों का नाश नहीं कर सकते। नाम सब कर्मों का नाश कर सकता है। इसलिए कर्मों का नाश करके प्रभु से मिलाप करने का एक ही साधन प्रभु का नाम है। संत महात्मा सावधान करते हैं कि प्रभु ने कर्मों के नाश और अपने साथ मिलाप के लिए नाम रूपी साधन बनाया है। इंसान इस साधन को छोड़कर दूसरा जो भी साधन अपनाता है वह मन या काल का बनाया हुआ है। प्रभु के हुक्म का यह अभिन्न अंग है कि प्रभु केवल अपने द्वारा बनाए गए साधन से ही मिल सकता है। जीव प्रभु को अपनी इच्छा के अधीन नहीं कर सकता। अपनी इच्छा को प्रभु की इच्छा के अधीन करने में जीव का ही भला है। गुरु नानक साहब कहते हैं, तीन भवन निह केवल ज्ञान, साचे गुरते हुक्म पछाण। हुक्मे बूझे तत् पछाणे, इहो प्रसाद गुरते जाने। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, जब लग हुक्म ना बुझाता तब ही लो दुखिया, गुर मिल हुक्म पछाणिया तब ही ते सुखिया। जीव अपनी बुद्धि द्वारा उस प्रभु या उसके हुक्म की पहचान नहीं कर सकता। इसके लिए उसे ऐसे पूर्ण पुरुष की शरण लेनी पड़ती है जो प्रभु में समाकर प्रभु का रूप हो चुका हो। ऐसा पूर्ण पुरुष शिष्य को शब्द या नाम से जोड़ता है और यह नाम उसे परमात्मा से मिला देता है।
गुरु नानक साहब कहते हैं, हुक्म जिना नू मनाया, तिन अंतर शब्द वसाया। हुक्म की पहचान शब्द द्वारा होती है और जिसके अंदर शब्द बस जाता है वह प्रभु की रजा या हुक्म का रूप बन जाता है। प्रभु के हुक्म में अभेद हो चुके साधक की महिमा असंभव है, उसे सहज अवस्था प्राप्त हो जाती है। वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है और परम आनंद को प्राप्त कर लेता है। हुक्म चलाए रहया भरपूरे, किस नेड़े किस आँखां दूरे। वह अंदर भी है और बाहर भी, ना हम उसे दूर कह सकते हैं ना पास कह सकते हैं। क्यों? अगर पर्दा खुल जाए तो वह नज़दीक से नज़दीक है, इसके विपरीत अगर पर्दा ना खुले तो वह दूर से दूर है। करोड़ों कोस की दूरी है, वह कण कण में व्यापक है, लेकिन उसके मिलने की पूरी व्यवस्था मनुष्य के अंदर है। गुप्त प्रगट हर घट घट देखे, बरते ताक सुभाया। ताक कहते हैं एक को, वह कुल मालिक हर एक मनुष्य के अंदर है और हर जगह मौजूद है। कोई हृदय ऐसा नहीं है जिसमें वह मौजूद ना हो, लेकिन किसी बिरले फ़कीर को ने ही उसको प्रकट किया है। बाकी सबकी आँखों के पीछे पर्दा लगा हुआ है। भाव यह है कि उसके अंदर गुप्त है, पर है सबके अंदर। जिसको मेले सुरत समाए, गुर शब्दी हरि नाम ध्याए। कितनी ऊंची शिक्षा है और कितना साफ साफ वर्णन करते हैं। कहते हैं कि जब किसी मनुष्य को वह परमात्मा अपने साथ मिलाना चाहता है तो उसको किसी महात्मा, किसी सतगुरु के पास भेजता है। वह महात्मा कहता है कि तेरे अंदर वह शब्द, वह बांगे आसमानी गूंज रही है। तू और कुछ ना कर, केवल अपनी रूह को अपने साथ जोड़ दे। देखो कितना सरल और स्वाभाविक तरीका है। किसी को इस पर आपत्ति है? कोई नहीं। वह मालिक सबके अंदर है, सबका अपना है। जिस प्रकार BA MA पास करने के लिए विद्यार्थी को शिक्षक के पास जाना पड़ता है, इसी तरह परमेश्वर से मिलने के लिए भी किसी महात्मा से नाम लेकर कमाई करनी पड़ती है। कुल मालिक फ़कीरों की संगत से मिलता है, क्योंकि जिस तरह परमात्मा के घर तक शरीयत, तरकत, मार्फत और हकीकत ये 4 मंजिलें हैं, उसी तरह फ़कीर भी अलग अलग मंजिलों से मिलते हैं। जो शरीयत हैं वह उस तालीम को नहीं समझती। उनमें रहन सहन का तरीका है, उनके साथ दुनिया में गुजारा करना है, लेकिन हमें हकीकत को समझना है। सो कहते हैं उसके मिलने के 2 ही तरीके हैं, एक गुरु, दूसरा नाम। गुरु के बिना नाम नहीं मिलता और नाम के बिना मुक्ति नहीं होती। वह मालिक जिसको मिलाना चाहे उसके लिए दोनों तरीके या जरिए पैदा करने की व्यवस्था कर देता है। आनंद रूप अनूप अगोचर, गुर मिलिए भरम जाया। जब ये पर्दा खोलकर रूह को अंदर ले जाता है, वहाँ ऐसे दृश्य, ऐसे नज़ारे, ऐसा आनंद देखता है तो इसकी बड़ी ही खुशी प्राप्त होती है। अब सवाल पैदा हुआ कि वह खुशी किसकी कृपा से मिली है? कहते हैं सतगुरु की कृपा से। मन तन धन ते नाम प्यारा, अंत सखाई चलन वारा। सारी दुनिया में अगर कोई ऊंची से ऊंची दौलत है तो वह नाम है। जब मौत आती है तो वह ना मन साथ जाता है, ना दे, ना हाकिम, ना ठाकर, ना जाति, ना धर्म, ना कोई रिश्तेदार यार दोस्त साथ जाता है। दुनिया का कोई भी सामान साथ नहीं जाता। साथ जाने वाला केवल नाम है। लेकिन हमने कभी विचार किया है? कभी नहीं। अगर 10 दिन के लिए कहीं जाना हो तो हम सारा सामान पहले ही तैयार कर लेते हैं कि यह चीज़ साथ ले जानी है, वह चीज़ साथ ले जानी है। लेकिन इस ओर हमारी कितनी भारी गफलत है, कितनी बड़ी भूल है। हमने कभी ख्याल नहीं किया कि हमें मरना है, कुछ आगे की व्यवस्था भी कर लें। अब कहते हैं
कि इस दुनिया से हमारे साथ जाने वाली दो चीज़ें हैं, एक गुरु, दूसरा नाम। यही दोनों हमारे रिश्तेदार हैं, बाकी सब झूठे हैं। मोह पसार नहीं संग बेली, बिन हर गुर किन सुख पाया। बड़े ही प्यार से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सारा मोह का पसारा है। सारी दुनिया काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में फंसी हुई है। सिवाय नाम के कोई साथ नहीं जाता और नाम गुरु से मिलता है। अब दोबारा तवज्जो दिलाते हैं कि सुख देने वाली दो चीज़ें हैं, एक गुरु, दूसरा नाम, जहाँ खुद खुदा परमेश्वर। अगर किसी को सुख मिला है तो गुरु और नाम के द्वारा। इन दोनों के बिना ना किसी को सुख मिला है और ना मिलेगा। जिसको नदर करे गुरपूरा, शब्द मिलाए गुरमत सूरा। जिसको परमेश्वर मुक्ति देना चाहता है उसका किसी पूरे गुरु से मिलाप करवा देता है। गुरु कहता है कि तेरे अंदर वह नाम, वह कलामे इलाही, वह शब्द हो रहा है। तू अपनी सुरत को उसके साथ जोड़ दे। सो जिसको वह अपने साथ मिलाना चाहता है उसको वह प्रेरणा देता है कि वह पूरे गुरु से नाम लेकर अपनी रूह को नाम के साथ लगा दे। यही उसकी बख्शिश का जरिया है। जिसे बख्शना चाहता है जरिया बना देता है। नानक गुर के चरण सरे वो, जिन भूला मार्ग पाया। अब गुरु नानक साहब कहते हैं कि हम बार बार अपने गुरु के चरणों में नमस्कार करते हैं जिन्होंने हम भूले हुओं को सीधे रास्ते पर लगा दिया। संत जना हर धन जस प्यारा, गुरमत पाया नाम तुम्हारा। अब कहते हैं कि जो परमेश्वर के प्यारे हैं उनका नाम के साथ प्यार है, क्योंकि नाम के बराबर कोई धन नहीं और मन की मत छोड़कर गुरु की मत लेने से मिलता है। जाचक सेव करे दर हर के हर, दर गए जस गाया। अब प्रार्थना करते हैं कि है मालिक, मैं तेरे दरवाजे पर जाचक बनकर आया हूँ, मंगता बनकर आया हूँ। क्या मांगता हूँ कि हर वक्त तेरे साथ रहूँ, तेरे चरणों में रहूँ, तेरा जश गाता रहूँ। सो संत यही कुछ मांगते हैं। सतगुर मिले ता महल बुलाए, सच्ची दरगाह गतपत पाए। अगर पूरा गुरु मिले और अंदर का भेद बताए तो हम शरीर रूपी महल में जा सकते हैं, नहीं तो सारे संसार को आँखों के पीछे पर्दा लगाकर बाहर निकाला हुआ है, ताला लगा हुआ है। ना ताला खोला ना अंदर गए, सारी उम्र बाहर ही बाहर बिता दी। अब कहते हैं कि जब सतगुरु मिला उसने रास्ता बताया, हमने कमाई की तो सच्ची दरगाह में पहुंच गए, हमें मालिक मिल गया। साकत ठौर नहीं हर मंदिर, जन्म मरे दुख पाया। कहते हैं सच्चा ठाकर द्वारा, सच्चा हरि मंदिर, सच्चा धर्म स्थान, सच्चा काबा तुम्हारे अंदर है। लेकिन जिनको कामिल मुर्शिद या पूरा गुरु नहीं मिला, नाम नहीं मिला, उनको उसके अंदर एक कदम रखना भी नहीं मिलता। वह बाहर ही बाहर रहे। बाहर जो कुछ है सब झूठ है। वह झूठे मंदिरों में ठोकरें मारकर माथा फोड़ते रहे। यही मौलवी रूम साहब कहते हैं, मस्जिद कोरां जे आबे गिल बवद, मस्जिद साहिब दिला कर दिल बवद। कि जो मस्जिदें हैं पानी और मिट्टी की बनी हैं, मगर जो आशिकों की मस्जिद है वह दिल की है। फिर कहते हैं दिल ब दस्त आवर के हज्जे अकबर अस्त, अज हजार काब यह दिल बेहतर अस्त। अगर दिल का दरवाज़ा खोल लें तो काबा जाकर हज करने की ज़रूरत नहीं। सेवो सतगुर समुंदर अथाहा, पावो नाम रतन धन लाहा। समुंदर में क्या होता है? हीरे जवाहरात। इसी तरह सतगुर अथाह समुंदर हैं। जब तुम इसकी हिदायत के अनुसार अंदर जाओगे तो तुमको वह नाम मिलेगा जिसकी कीमत के बराबर दुनिया का रतन नहीं है। बिखया मल जाए
अमृतसर नावो गुरु सर संतोख पाया। कहते हैं हमारे अंदर अमृतसर, तुम्हारे अंदर संतोख सर है। जब तुम नाम की कमाई करोगे तुम्हारे पर्दे खुल जाएंगे, आत्मा अमृतसर में पहुंच जाएगी। जब उसमें नहाओगे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, रूह पवित्र हो जाएगी, ऊपर के देशों में जाने के योग्य हो जाएगी। लेकिन यह चीज़ें तुम्हारे अंदर हैं, बाहर के पानी में शक्ति नहीं कि पापों की मैल उतार सके। नाम पापों की मैल दूर करता है। जब तक नाम की कमाई ना करें पाप नहीं उतर सकते। सो हमें चाहिए कि हम उस अमृतसर में स्नान करें जहाँ सारे गुनाह समाप्त हो जाते हैं। सतगुर सेवो संक न कीजे, आशा माहे निराश रहीजे। अब फिर गुरु नानक साहब सारी दुनिया को उपदेश देते हुए फरमाते हैं कि ए लोगो, संकोच ना करो, लोक लाज को छोड़ दो, गुरु के पास चले जाओ। जब तुम उनकी हदायत के मुताबिक अंदर आ जाओगे तुम्हारी सारी आशाएं पूरी हो जाएंगी, कोई आशा ना रहेगी। दुनिया के लोगों का बहुत बड़ा हिस्सा है जो परमार्थ तो कमाना चाहता है लेकिन लोक लाज और दुनिया के संकोच के कारण महात्मा के पास नहीं जाता, उनका सत्संग नहीं सुनता। इसका मतलब यह है कि उनकी नज़र में दुनिया बड़ी है, परमार्थ सतगुरु और परमेश्वर छोटी चीज़ें हैं। संसा सुख विनाशन सेवो, फिर बाहर रोग ना लाया। एक बार अंदर पर्दा खोलकर उस अमृत अथवा आबे हयात को पी लो, नाम की लज्जत ले लो, फिर ना दुख है ना सुख है, ना जन्म ना मरण, सदा की मुक्ति हो गई। अब कौन आए और कौन जाए। दुनिया क्या है? दुखों का घर जहाँ कोई सुखी है कोई नहीं। दुनिया में एक आदमी भी ऐसा नहीं जो कहे कि मैं पूर्ण सुखी हूँ। जो दुनिया के भोग हैं वह नरकों का समान है। अगर सुख है तो मनुष्य के अंदर ही है, बिना अंदर गए यह सुखी हो नहीं सकता। साचे भावे तिस वडाइए, कौन सो दूजा तिस समझाए। दुनिया में ऊंचा कौन है, आदर के योग्य कौन है? आप जवाब देते हैं कि वह आदमी जिसकी रूह मालिक की दरगाह में दाखिल हो गई हो, जिसको परमेश्वर मिल गया हो, वह सबसे बड़ा है। और इससे ज़्यादा बड़ाई कौन सी है? जिसे यह बड़ाई मिल गई फिर उसे दुनिया की बड़ाई की ज़रूरत नहीं। हर गुर मूरत इक्का वर्ते, नानक हर गुण भाया। अब कहते हैं गुरु और परमात्मा एक है। अब आप कहेंगे कि ये कुफर का कलाम है, नास्तिकता के वचन हैं, लेकिन नहीं। क्यों? जो महात्मा हमें परमात्मा की दरगाह में ले जाएगा उसकी रूह परमात्मा से मिलाप कर चुकी है, तभी वह हमें वहाँ ले जा सकता है। अगर उसकी रूह ने परमात्मा से मिलाप नहीं किया तो वह हमारी रूह को परमात्मा के साथ कैसे मिला सकेगी। जो महात्मा परमात्मा से मिलकर परमात्मा हो चुका है, जब हम उसकी हदायत के मुताबिक अंदर जाएंगे तभी हमारी आत्मा भी परमात्मा से मिलाप करेगी। अर्थात अगर पूरा गुरु नहीं मिला तो परमात्मा भी नहीं मिला, अगर पूरा गुरु मिल गया तो परमात्मा भी मिल गया। ये मौलवी रूम साहब कहते हैं, चूँकि कर दी जाते मुर्शद रा कबूल, हम खुदा दर जातश में आमद हम रसूल। अगर मुर्शद मिल गया तो खुदा और रसूल दोनों मिल गए। अगर मुर्शद नहीं मिला तो मनुष्य दोनों चीज़ों से खाली रहा। अब वह ऊंची अवस्था है। जब मैंने रुड़की कॉलेज पास किया, मेरे साथ और भी बहुत से लड़के थे जो हमारे शिक्षक थे। उन्होंने कहा कि आज हम और आप बराबर हैं, एक ही हैं, क्योंकि जो डिग्री हमने पास की है वही आपने भी पास कर ली है। इसी तरह जो संत सचखंड पहुंच चुके होते हैं वे सब एक ही हैं। अब गुरु साहब कहते हैं कि मेरा इश्क और प्रेम गुरु से है। वाच्य पुस्तक वेद पुराना,
इक बै सुने सुनावे काना, अजगर कपट कहो क्यों खुले, बिन सतगुर तत न पाया। सारी उम्र ग्रंथों पोथियों का अध्ययन करते रहे, वेद शास्त्र और कुरान अंजील खोजते रहे, आलिम फाजिल गुणी ज्ञानी बन गए, ज्ञान और विद्या की समस्याएं हल कर लीं, लेकिन किसी पूरे गुरु के पास नहीं गए। ना नाम लिया, ना पर्दा खुला, ना अंदर गए। जिस ध्येय को लेकर दुनिया में आए थे उसे पूरा ना किया, वह क्या था? गुरु से मिलकर अंदर पर्दा खोलकर परमात्मा के दर्शन करना। सभी वेद शास्त्र कहते हैं कि परमात्मा तेरे अंदर है। गुरु साहब का कथन है कि परमात्मा तेरे अंदर है। एक जगह आता है, सब किश घर में बाहर नाही, बाहर टोले सो भरम भुलाही। लेकिन हम कहते हैं कि पढ़ने से मुक्ति होती है। अगर अंदर नहीं गए तो पढ़ना ना पढ़ना एक समान है। यही तुलसी साहब कहते हैं, 4 18 9 पढ़े, खट पढ़ खोया मूल, सुरत शब्द चीने बिना, यूं पंछी चंडूल। अगर कोई मनुष्य 4 वेद, 18 पुराण, 9 व्याकरण, 6 शास्त्र भी पढ़ जाए, लेकिन उसकी आत्मा अंदर नहीं गई तो वह झूठा है और उसकी बातें भी झूठी हैं। चंडूल एक पक्षी होता है जो हर एक जानवर की बोली सुनकर उसकी नकल कर लेता है, सो वह पंडित उस चंडूल चिड़िया की तरह है। फिर खाली पढ़ने का क्या फ़ायदा? अब कहते हैं कि बिना सतगुरु ना कोई अंदर गया ना जा सकता है। जिस तरह कोई बिना शिक्षक के BA MA नहीं हुआ। करे विभूत लगावे भस्मे, अंतर क्रोध चंडाल सु होमे। कहते हैं कपड़े रंगे, बभूत लगाई, घर बार छोड़ा, लेकिन अंदर वही काम है, वैसा ही क्रोध है, वैसे ही दूसरे विकार हैं। फिर एक भेष दूसरे भेष से लड़ता है। हर एक यही कहता है कि मैं ऊंचा हूँ। कुंभ के मेले में जाकर देखें, जिस तरह राजा महाराजाओं की बारातें जाती हैं, इसी तरह इनके बड़े बड़े जुलूस निकलते हैं। एक भेष कहता है कि हमारा शाही जुलूस पहले निकले, दूसरा कहता है कि हमारा शाही जुलूस पहले निकले। आपस में लड़ाई करते रहते हैं। अब कहते हैं कि वे लोगों की रोटियां खाते रहे, अंदर गए नहीं, कुछ ना बना। पाखंड कीने जोग न पाइए, बिन सतगुर अलख न पाया। अब गुरु नानक साहब कहते हैं कि जय जो कुछ भेषों के विषय में वर्णन किया गया है सब पखंड है। बिना मुर्शद ना कोई अंदर गया और ना जाएगा। वह मालिक अलख है, अगम है, बिना सतगुरु और बिना कमाई लखा नहीं जाता, अर्थात परमात्मा नज़र नहीं आता। तीर्थ व्रत नेम करे उद्याना, जत सत संयम कथे ज्ञाना। कहते हैं कोई मनुष्य तीर्थों पर जाकर स्नान करता है, कोई घर बार छोड़कर जाड़ बियाबानों में फिरता है, कोई जति है, कोई ब्रह्मचारी है, कोई कुछ कर्म कर रहा है, कोई लोगों को उपदेश देता फिरता है, लेकिन आप करनी नहीं करता। अब जिनकी अपनी शादी ना हुई हो वह दूसरों की शादियों में गीत गाता फिरे तो उससे क्या लाभ? पढ़ लिख कर वाद विवाद किए, अहंकार हो गया कि मेरे मुकाबले में कोई नहीं, मैं सबको जीत आया हूँ। राम नाम बिन क्यों सुख पाइए, बिन सतगुर भरम ना जाया। जब तक इसको कोई पूरा गुरु ना मिले, वह रास्ता ना बताए, जय अंदर ना जाए, नाम की लज्जत ना ले, तब तक इसका जन्म मरण समाप्त नहीं होता। अब कहते हैं कि बिना सतगुरु यह अंदर नहीं जा सकता। बिना सतगुरु ना भ्रम दूर होता है, ना परमार्थ की समझ आती है, ना ही शांति मिलती है। न्योली कर्म भई अगम भाठी, रेचक कुंभक पूरक मन हाठी। एक पतली 3 उंगली चौड़ी मलमल की धोती होती है। योगी उसको पानी में भिगोकर निगल जाते हैं। जो खाना अभी पखाना नहीं बना उसको लबेड़ कर बाहर लाते हैं, उसे धोती कहते हैं। जो खाना पखाना बन चुका है उसको गुदा के रास्ते बाहर निकालना वह वास्तव है। चाहे इसको
अनीमा कह दें। इसी तरह एक रेशम की डोर होती है, उसको एक नासिका से दाखिल करके दूसरी नासिका से निकाल लेते हैं। इससे जो दिमाग की बलगम होती है निकल जाती है, इसको कहते हैं नेति। ये तीनों नवेली कर्म कहलाते हैं। बाकी रहे रोचक, कुंभक और पूरक, यह प्राणायाम वाले करते हैं। रेचक श्वास के ठहरने को कहते हैं, कुंभक श्वास के भरने को कहते हैं और पूरक श्वास को खाली करना कहते हैं। यह तीनों मन के साधन हैं। जो असली रास्ता है वह आँखों से ऊपर है, वह परमेश्वर कृत है, परमात्मा का बनाया हुआ रास्ता है। लेकिन जो ऊपर बताए गए हैं वह जोगियों के तरीके हैं। फिर जब यह प्राण साधते हैं तो नीचे मूल चक्कर में जाते हैं। वहाँ एक रग है जिसको योगी कुंडलिनी कहते हैं। उसको मेरु दंड के साथ जोड़ते हैं, जो कि बहुत कठिन कार्य है। कहते हैं कि वह शरीर को नष्ट कर देते हैं, लेकिन शरीर बेचारे का तो कोई कसूर नहीं है। पाखंड धर्म प्रीत नहीं हर्ष्यों, गुर शब्द महारस पाया। अब गुरु नानक साहब कहते हैं कि जय सब धर्म कर्म नीच दर्जे के हैं, पखंड हैं। असली धर्म अंदर पर्दा खोलकर रूह को नाम के साथ जोड़ना है। अगर कोई ऊंचे से ऊंचे लज्जत है, इसमें आजम है, कलमे इलाही है, वह अनहद शब्द में है। कुदरत देख रहे मन मान्या, गुर शब्दी सब ब्रह्म पछान्या। जब इसने अंदर पर्दा खोलकर देखा तब एक ही बात नजर आई, क्या कि वह मालिक हर एक के अंदर और ज़रे ज़रे में मौजूद है। जो मन हमारी रूह का पति बना हुआ है, अब वह गुलाम दास बन गया। जब मन एक बार काबू में आ जाए तो इसके जैसा कोई वफादार गुलाम नहीं। लेकिन अगर मन ने इसको काबू किया है तो मन के जैसा दुश्मन कोई नहीं। अब ब्रह्मा में आ गए। सारी सृष्टि ब्रह्मा से पैदा हुई है। अब सवाल पैदा हुआ कि किसकी कृपा से यहाँ पहुँचे, तो आप कहते हैं सतगुरु की कृपा से। अपनी आखिरी कड़ी में गुरु नानक साहब क्या फरमा रहे हैं? नानक आत्म राम सभाया, गुर सतगुर अलख लखाया। कहते हैं राम समुंदर है, कुल दुनिया में व्यापत है और आत्मा राम का अंश है। यह किसकी कृपा से समझा? गुरु की कृपा से। अब कहते हैं जिसको सारी दुनिया अलख कहती है उसको देख लिया, लेकिन किन आँखों से? अंदर की आँखों से। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का ये बड़ा ही महत्वपूर्ण सत्संग यहाँ पे समाप्त होता है। गुरु नानक साहब ने बड़ी ही बारीकी से खोलकर समझाने की कोशिश की है कि जो कुछ है हमारे अंदर है, हमें बाहर के किसी भी भेष पखंडों में नहीं फंसना चाहिए। सिर्फ अपने गुरु का ध्यान करके गुरु का ध्यान करना चाहिए और दिन रात भजन सिमरन में अपना मन लगाना चाहिए, ताकि ये हमारा वफादार गुलाम बन सके। तो मौजूदा सरकार बाबा जी की तरफ से सबको आशीर्वाद प्यार। राधा स्वामी।